तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कौशिक और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं सारे सवाल, सारे ओला रोस्टर से जितने भी जुड़े सवाल हैं, जितने मेरे से फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, मैंने बाइक चला ली है 3 महीने से ज़्यादा, जो कि अभी ऑल इंडिया किसी ने नहीं चलाई होगी और मेरे से ज़्यादा अभी कोई इतना बाइक इसको चला भी नहीं पाया होगा। बहुत लोगों को डिलीवरी भी हो चुकी हैं कि इतनी बाइक्स उनको मिल गई हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि धीरे-धीरे जो मेरी वीडियोस पे भी कमेंट कर रहे थे, उनको भी मिलने लग गई हैं लोग, और जितने लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, उन लोगों को भी मिल गई है। तो अब लेके चलते हैं कि ओला रोस्टर एक्स प्लस ब्लैक कलर में जब मैंने ये ली थी, तब ये मेरे को कितने की पड़ी, कितना रेंज दे रही है, वो सारी बातें अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सवाल जो मेरे को आ रहा था, वो पहला सवाल था कि मेरे को बाइक एक्चुअली मिली कितने में। मेरे को पहले ये जो बाइक थी, जब शुभ मुहूर्त ऑफ़र आया था सितंबर 2025 में, तो ये तब एक्स शोरूम 1 लाख एक्स शोरूम पे मिल रही थी। फिर अगर मैं टोटल प्राइस की रोड प्राइस ऑन रोड प्राइस की बात करूं, तो ऑन रोड प्राइस मिली मेरे को 1,18,000, और ये यूपी की रजिस्ट्रेशन पे मिली है। शायद 1,000-2,000 का अंतर हो सकता है कि अगर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है या किसी और स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, उसके बेसिस पे। पर एक्स शोरूम सबका सेम था, तो 1 लाख में मिल रही थी, जो कि कुछ ही मिनट्स का ऑफर था, जो नंबर ऑफ बाइक्स ही अलॉट हो रही थी, जिसमें लिमिटेड स्टॉक था। वैसे ओला की बाइक्स इतनी ज़्यादा सेल हो नहीं रही थी, पर अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि मार्च और अप्रैल से उनका अब शेयर इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं और वो सर्विस सेंटर को सुधार रहे हैं, जिसकी वजह से बाइक्स में बहुत ज़्यादा सुधार आए हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर लेता हूँ कि ये रेंज कितनी देती है। मैक्सिमम ये बाइक आईडीसी अगर वो रेंज क्लेम कर रहे हैं 501 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में मैं बात करूँ, ये बाइक चलती है इको मोड में 350 किलोमीटर। 350 में 10-15 किलोमीटर ज़्यादा हो सकते हैं, 10-15 किलोमीटर कम हो सकते हैं, पर 350 किलोमीटर अगर आप 100% से 0% ले जाएंगे, तो ये 350 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाती है। और वहीं मैं बात करूँ, ये बाइक चलती है नॉर्मल मोड में 250 से लेके 280-270 किलोमीटर, 250-270 के अराउंड ही चलती है नॉर्मल मोड में। जब आप बाइक की स्पीड मेंटेन करते हैं 60 से लेके 70 तक, या 50 ले जाते हैं तो 280 पहुंच जाएगी, वो थोड़ा सा वेरिएंस होता है। स्पोर्ट्स मोड में ये बाइक अगर आप 120, 125 या 110 भी चलाते हैं, तो जब इसकी बैटरी कंजप्शन चलती है, तो ये 5-10 किलोमीटर के जाने यूटिलाइज होने के बाद बैटरी का, फिर वो अपने आप से बोल देती है परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है, तो आप स्लो कर लो। 90 और 100 चलाते रहोगे इस बाइक को, तो एक ही बंदे के साथ तो ये बाइक आराम से चल जाएगी आपके अराउंड 220 के आसपास। 200 से 220 स्पोर्ट्स मोड में। 90-100 चलाओ, 80-90-100, तो 200-220 आराम से चल जाएगी। जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि 15% जो इसकी लास्ट में बैटरी लो बचती है, तो 15% के बाद ये इको मोड में ही चलती है, तो 15 किलोमीटर में वो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर चल रही है। तो मैं उस कंपैरिजन को इंक्लूड करने के बाद ये बाइक बता रहा हूँ। तो अगर जब मैं बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि भाई ये चार्जिंग टाइम कितना ले लेती है, कितनी देर में चार्ज हो जाती है आपकी बाइक। जब तक मेरे पास 750 किलोवाट का चार्जर था, 750 वाट का चार्जर था, नॉट ए किलोवाट, तो तब तक ये बाइक चार्ज होने में ले रही थी पूरे 12 घंटे। जब से मेरे पास 1 किलोवाट का चार्जर आया, तो ये 9 घंटे में आराम से चार्ज हो जाती है। 9 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में आराम से चार्ज हो जाती है, जब वोल्टेज सही आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दिल्ली एनसीआर में, 44-45 डिग्री टेम्परेचर रह गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम में चार्ज हूँ, तो उस टाइम पे 30 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर रहता है, तो ईजिली चार्ज हो जाए। 4-5 घंटे एक बार में चार्ज करता हूँ। हफ्ते में 3 बार या 2 बार मेरे को ये बाइक चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी रनिंग 500 किलोमीटर से ज़्यादा है एक हफ्ते में। और इसी वजह से मैं अगर ओडोमीटर में बात करूं, तो ये बाइक मैंने ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर चला ली। अगर मैं ओडोमीटर दिखाता हूं आपको, तो अगर आप देखेंगे तो मेरे को मिलेगा, अभी जो ओडोमीटर देखने से पहले ये ग्लिच हमेशा इनका चलता ही रहता है। ये अब ओडोमीटर में दिखा रहा है 5,435 किलोमीटर। अब ये बाइक इतना ज़्यादा चला ली है, उसके बाद मैं ये कंपेरिजन दे रहा हूँ। ब्रेक्स, वो सब सारी दिक्कतें मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि डिस्क ब्रेक की जगह यहाँ पे पीछे भी ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक होते जैसे फ्रंट में है। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इनका रियर ब्रेक अब भी इशू बना हुआ है। और इस बाइक के साथ मेरे को अभी एक इशू आ रहा है कि जो इसकी नंबर प्लेट थी, वो मेरे को जल्दी डिलीवरी देने के चक्कर में उन्होंने पता नहीं आरटीओ वालों ने किस सर्विस स्टेशन या किस ओला के सेंटर पे पहुंचा दिया, वो मेरे को अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिल पाई है। ये एक मैं इशू फेस कर रहा हूँ इस बाइक के साथ। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि ये बाइक एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो सब हो जाएगी, तो भाई हार्नेस का इशू इन लोगों ने, ओला वालों ने, वो कोशिश करके ख़त्म कर दिया। दूसरा दिक्कत कि आप ये बाइक लेने जाओ या ना लेने जाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं अगर रिकमेंड, मेरे से जो सजेशन पूछे जाते हैं कि आप भी रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे,
अगर आपके पास पर्सनल पहले कोई बाइक है या कार है जो आइस व्हीकल है, मतलब पेट्रोल या डीजल वेरिएंट है, तो आप इस बाइक के ऊपर बहुत ज़रूरी जा सकते हो कि कभी इन फ्यूचर ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी ओला पे भरोसा नहीं करता मैं, या ईवी व्हीकल्स पे भी उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि ब्रेक डाउन हो जाता है या चार्जिंग नहीं हो पाई, तो आप एक व्हीकल हो, आपका काम ना बिगड़े और आप यूज़ कर रहे हो, ये सेकंड व्हीकल आप यूज़ कर सकते हो कि फ्यूल बचाना है, आपको दबा के फ्यूल बचाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बाइक है। आपकी रनिंग एटलीस्ट 100 किलोमीटर है ना पर डे की, 100 किलोमीटर चला के आओ, 200 किलोमीटर चला के आओ, आगे चार्ज कर लो। 100 किलोमीटर चला के आए हो, आप 100 किलोमीटर एक दिन चला ली, फिर 100 किलोमीटर अगले दिन चलाई, 200 किलोमीटर चला ली, क्योंकि डेली डेली नहीं चार्ज कर पा रहे हो, तो आप इजीली इस बाइक को ले सकते हो। 70-80 किलोमीटर बीच आपकी वो है कि आपके पास चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, आपका खुद का चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। 3-4 घंटे आपने बाइक चार्ज करी, एक दिन के लिए 100 किलोमीटर के लिए यूटिलाइज हो गई। 100-150 किलोमीटर, जो लोग बोलते हैं कि यार 9 घंटे चार्जिंग बहुत ज़्यादा है, हाँ मुझे भी लगता है कि 2 किलोवाट का चार्जर इन्हें देना चाहिए था, पर 2 किलोवाट का अगर ये लोग चार्जर नहीं दे रहे हैं, तो 1 किलोवाट से अगर हम काम चला रहे हैं तो 4 घंटे में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशिएंट है। आप 100 किलोमीटर ड्राइव करने में, एक टू व्हीलर को आप 100 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। टू व्हीलर्स जो हमारे इंडिया में बनाए गए थे, वो कोशिश करी गई थी कि 50 किलोमीटर की रनिंग के लिए ही बनाए गए, इसीलिए हमारे कार्स और 4 व्हीलर्स बनाए गए थे, लोग आराम से ईजिली यूटिलाइज कर लें। और अगर मैं दूसरी बात करूं इस बाइक को रिलेटेड लेके, कि बाइक में मॉडिफिकेशन और भी चेंज हो सकते हैं। मेरा ये फ्रंट ब्रेक इसका टूट गया है गिरने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है बाइक। ये बाइक इजीली नहीं संभल पाती है, बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि 1.150 किलो की बाइक है, और अगर आपका बैलेंस नहीं बना और ये एक बार गिरी तो आप संभाल नहीं पाओगे। जैसे 70-80 किलो या 1 कुंटल की बाइक होती है, आप रेयरली संभाल पाओगे, पर 1.5 कुंटल की बाइक बड़ी मुश्किल से संभलती है, अगर वो राइट हैंड साइड गिर जाए तो वो भी एक इशू है। और रेंज की मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं कि आपको उस रेंज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो रेंज इसमें डिस्कस करी है वो किस बेसिस पे करी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पॉइंट तक पहुंचा हूं। आप वो वीडियो बिना रोके बिना स्टॉप करे आप देख सकते हो कि 1% कितनी रेंज के बाद यूटिलाइज हो रही है। मैं सिंगल बंदा भी चलाऊँ या डबल पिलियन मतलब पीछे बंदा बैठा के भी लेके चलाऊँ, और मेरा वेट 80 kg है, उस कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि आपका वेट कितना होगा और उस कंपैरिजन के मुकाबले आप कितना इसको यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरा, अगर इसके स्पेयर्स जो सर्विस का इशू है, ओला वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेयर पार्ट्स का इशू है कि पार्ट्स बने ही नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप ना पार्ट्स ख़राब ही मत करो, क्योंकि ओला सर्विस सेंटर वालों के पास कुछ जेन्युइन पार्ट्स हैं, कुछ बिल्कुल नहीं है, जिन्हें आने में ही साल भर लग जाएंगे, और आप बाइक दे के सर्विस सेंटर में जमा कराओगे तब तक वो कबाड़े में गर्द खाती रहेंगी। वही इतना जो ढेर बना हुआ है, इतने ज़्यादा जो बाइक्स लगी हुई हैं, वो वही रीज़न है उसका, एक ही रीज़न है कि पार्ट्स नहीं आए हैं। मेरे को एक सवाल बहुत आ रहा था कि आप सर्विस सेंटर कितनी बार चले हो, कितनी बार जाओगे। भाई इस बाइक के लिए वो मैं 9 मार्च से, जो 2 महीने हो जाएंगे इसको, 9 मार्च से एक ग्लिच आया हुआ है कि फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, स्लीपिंग मोड में बाइक दिखा रहा होता है। वो उस ग्लिच की वजह से ये बार बार रीबूटिंग पे ही लगा रहता है। वो एक ग्लिच के लिए गया था, वो उनसे रिजॉल्व नहीं हुआ था अपडेट के बाद भी, तो ये वाला ग्लिच शायद मैं दोबारा, अभी मेरे को मौका मिला सर्विस सेंटर जाने का, तो 10-15 मिनट फिर दोबारा अपडेट करा के देखूँगा कि शायद इस बार चेंज हो जाए। वो एक मेरे को इशू अभी तक रह गया है। मेरे पास एक सवाल भी आया था कि इसकी जो हेडलाइट है उसे मॉडिफाई करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। मैंने एक शायद एलईडी बल्ब थोड़ा हाई करवा सकते हैं, पर मैंने उसको बोला तो उसने बोला कि भाई सर्विस सेंटर वालों से मेरा जो डिस्कशन हुआ था, उन लोगों का यही पॉइंट था कि इसका आप चेंज तो करवा लोगे, लेकिन आप आफ्टर मार्केट करा लोगे, और आपको पता है एक बार ही ग्लिच आया, कोई भी केबल इशू हुआ तो ये लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे ओला वाले कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपने बाहर से काम कराया तो आप भी संभालो। और इस बाइक में मैं नहीं चाहता कि भाई मैं रात को रनिंग थोड़ी ध्यान से कर लूँगा, पर मैं नहीं चाहता कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना, क्योंकि ओला से ये बाइक जैसे चल रही है बहुत बेहतर चल रही है, बहुत अच्छे से मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मैं उतने ही में ही खुश हूँ, मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करवाना चाहता हूँ। और एक सवाल आ रहा था कि इसके टायर 9 किलोवाट पे बहुत कंफर्ट है या बैलेंसिंग मेंटेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाइक ओला वाले पहली ही बाइक बना रहे थे, रोस्टर का इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिला, इतनी ज़्यादा रेंज नहीं मिली, और इतनी रेंज के बाद इसकी इतनी हाई स्पीड के बाद जो इसकी जो मोटर है वो 11 किलोवाट का आपका पावर जनरेट करती है, और चैन ड्रेवन व्हीकल है, तो आपको कैसा कंफर्टेबल है, कैसा है, तो उस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये जो बाइक है ये 125 की ये हाईएस्ट स्पीड बोलते हैं। मैंने जब ट्राई करी थी, मैं वो क्लिप भी ऐड ऑन करता हूँ, कि 123 तक आराम से चली जाती है। मैंने फुल ट्राई कर लिया था कि 123, 125 नहीं पहुँची थी, 123 चली जाती है, और मैं उसी स्पीड को अगर गूगल मैप या उससे रेंज डिजिटल मीटर की जगह
एक नॉर्मल मीटर से मेंटेन करता हूँ तो वो शायद 115 के आसपास होती है। अगर मैं 123 चला रहा हूँ तो इतनी रेंज निकल पाती है। 6-7 का स्पीड है डिजिटल मीटर में, पर टायर अच्छे हैं, उतने ज़्यादा घिस नहीं रहे हैं जितना मेरे को यूरो टीवीएस के इन्होंने टीवीएस यूरो ग्रुप के इन्होंने टायर बनाए हैं, वो बहुत अच्छे टायर मेरे को अभी तक लग रहे हैं। और मैं बात करूँ कंफर्टेबल, तो मैंने सीट का कंफर्ट चेंज कराया था, कुशन लगवाया था, वो एक चीज़ है जो कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हो। दूसरा, इस बाइक को चार्ज करो, चाबी घुमाओ, सीधा चल दो, कोई फालतू का झंझट नहीं, किसी से कनेक्ट कराना है, किसी से वो कराना है, कनेक्शन इन्होंने खुद से खो दिया है, वो चीज़ें हैं। बाकी मोड में आप नॉर्मल मोड में, मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट बाइक जो यूटिलाइज़ करता हूँ वो नॉर्मल मोड में करता हूँ, क्योंकि मेरे को पावर भी अच्छी मिल जाती है, स्पीड भी 80 तक ले जाता हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट। बहुत ही ज़्यादा ओवरटेकिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाईवे स्पीड पे चल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग एकदम करनी है, तब जाके मैं स्पोर्ट्स मोड यूटिलाइज़ करता हूँ। नॉर्मल मोड में ये बाइक आराम से मेरे को 220, 240, 200, 250 तक आराम से चल जाती है, क्योंकि मैं 80, 70, 80 ही चलाता हूँ जितनी भी बाइक चलाता हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग रन रहता है, उसके कंपैरिजन में ये बाइक बहुत अच्छी है। कहीं पे भी दूसरा पॉइंट कि जैसे खड्डे हो गए या फिर ईवी बाइक का क्या होता है, वो उतने ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाती हैं। ईवी बाइक हो गई या स्कूटी हो गई, गड्ढे से आ गए या फिर खेतों के रास्ते हैं, उस जगह पे ये बाइक में कोई भी इशू नहीं आता, क्योंकि टायर बड़े और अच्छे से गड्ढे में निकल जाती है, और दूसरा पावर भी अच्छी खासी है, तो वो भी इशू मेरे को सामने फेस नहीं होता है। और मिरर्स ठीक हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं, अच्छे से जॉइंट करा रखे हैं, क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, पर हाँ काम चल जाता है। जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चल रही होती है तो अच्छे से चल जाते हैं इसके मिरर जो हैं, वो सब ठीक है। और शायद ही मुझसे अब कोई पॉइंट छूटा हो। अगर आप लोग इतनी देर तक इस वीडियो में बने रहे हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं और ज़्यादा वीडियोज़ ऑटोमोबाइल के ऊपर लेके आने वाला हूँ, इंडस्ट्री के ऊपर कि क्या क्या आगे अपग्रेडेशन हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि और बाइक से भी इस बाइक को कंपेयर करूँ आपकी मार्केट में, क्योंकि इसका जो कंपेटिटर है ना वो अल्ट्रा वॉलेट है, जिसमें 10 किलोवाट की बैटरी आ रही है, वो सेम रेंज देता है ये 9 किलोवाट की बैटरी है और वो 10 किलोवाट की बैटरी है, तो वो एक छोटा सा कंपैरिजन है। पर वो बाइक आप देखने जाओगे तो वो 4,80,000 की बाइक है। दूसरा एक सवाल आ रहा था कि फास्ट चार्जिंग आप कर लो। फास्ट चार्जिंग मेरे को अभी तक कहीं मिली नहीं ओला की जिस पे मैं चार्ज कर पाऊँ, मैं 1 किलोवाट के चार्जर से ही चार्ज कर पाऊँ। अगर किसी को पता है कि फास्ट चार्जिंग है दिल्ली एनसीआर में, मैं नोएडा रहता हूँ, अगर आपको भी लगता है कि इस बाइक को आपको एक बारी चेक करके यूज़ करके देखना है कि आपको बाई करनी है कि नहीं करनी है, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को कमेंट करो, मैं आपको हर कमेंट पे आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपने क्या कमेंट किया, मेरे को सवाल पूछो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई इजीली दे देता हूँ। विद इन 1 डे और 2 डेज़ में दे देता हूँ, जितना मेरे को टाइम यूटिलाइज हो पाता है। और आपको यूज़ करनी है तो आप मेरे को बोलो कि मैं एक बारी टेस्ट ड्राइव दिलवा देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको लगता है कि बाइक के लिए जाना है या नहीं जाना है, वो आपके ऊपर है। दूसरा एक सवाल रह गया कि ओला का मेरे को पास कोई प्रमोशन या कोई कनेक्शन है। मेरे पास ओला का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर होता तो ज़रूरी इसको डिस्क्लोज़ करता, शायद मैं उनकी फैक्ट्रीज़ में जाता या वहाँ पे जाके उनसे डिस्कशन करता, या फिर मेरी वीडियोस उनके पास होती। पर मेरा अभी तक ओला से कोई भी, ओला इलेक्ट्रिक से कोई भी डिस्कशन नहीं है, कोई भी प्रमोशंस नहीं है। ये वीडियोस पहली बाइक है, मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी लग रही है, ये मेरा ओनरशिप रिव्यू है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बता दो कि क्या क्या कमियाँ रही हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करते रहो, बने रहो वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।